मैंने इस दफ़ा सोचा कि चले जी इस दफ़ा हम जो ना फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन चूंकि वॉइस ओवर से बात इस तरह की नहीं हो पाती जिस तरह हम फेस टू फेस बात कर पाते हैं। लेकिन सीन ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको हर चीज़ ज़ाहिर की थी, हर चीज़ बताई थी कि मैंने कितना अर्न किया, कितनी मैंने अर्निंग की। लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हम कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने बताया था कि इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम जो है ना अर्निंग कैसे करें, हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि लोगों का जो ज़्यादा सवाल होता है वो ये होता है कि हमजा भाई कितनी इन्वेस्ट लगेगी, हम कितनी इन्वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बात सिंपल है, जितनी का भी इन्वेस्ट हो, चाहे आपकी 10,000 हो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ऑनलाइन, जो कोई स्टूडेंट है अगर वो ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहता है तो जाहिर बात है उसके पास उसकी अपनी जेब खर्च होता है ज्यादा। घर से तो इतना उसको जो है ना खर्चा नहीं मिलता। तो कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए। ठीक है। अब काम क्या, काम है ऑनलाइन प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। एक होती है फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले दिनों में एक फिजिकल प्रोडक्ट का काम शुरू किया था और मुझे तकरीबन 60 मैसेज आए थे उस प्रोडक्ट के। ठीक है। जो मुझे फेसबुक ने जो है ना कन्वर्जन दी। लेकिन जो सेल जो कन्फर्म हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 थी। ठीक है। और वो 5 को मैंने पैक किया और मैंने जो ना लोगों तक उसको उनके एड्रेस तक डिलीवर करा दी। ठीक है। और जिनमें से एक रिटर्न आया, बाकी जो है पहुंच गए, लोगों ने ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ट है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है। कि हम स्टार्टिंग में हमें उसी वक्त जो है ना हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए, हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए, चाहे डेली का। क्योंकि अभी तो हम जाहिर बात है स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ कॉलेज में स्टूडेंट होंगे, कुछ मदरसे के स्टूडेंट होंगे। जाहिर मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ जो स्टूडेंट है। ठीक है। वो ये कहते हैं हम जो है ना अपना खर्चा खुद चलाएं। तो उनके लिए बेहतरीन जो चीज है वो है डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना। अब देखें, जाहिर बात है कोई भी बिजनेस है उसमें लॉस भी है, नफा भी है, नुकसान भी है। तो कोई भी बिजनेस है ना उसको स्टार्ट करने से पहले ये जेहन में होना जरूरी है कि अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, 5,000 रुपए का नुकसान है। जब बंदा ये जेहन में रखता है ना कि यार मुझे नुकसान भी होगा। ठीक है। वो अगर ना हो वो तो एक अलग बात है। ठीक है। अगर मिसाल के तो मुझे नुकसान भी होगा। ठीक है। तो वो जब उसको नुकसान होता है तो फिर वो उतना जो है ना अपने माइंड पर स्ट्रेस जो है ना उसको हैवी नहीं करता कि यार चले कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, बिजनेस में लॉस तो चलता है। ठीक है। तो ये जहन से निकाल दीजिएगा। ठीक है। इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बिजनेस है। और आपको पता है हजूर सल्लल्लाहु वो भी तिजारत किया करते थे और तिजारत इसमें में ही बरकत है। ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट है क्या, देखिए जी इसमें काफी सारी प्रोडक्ट आ जाती है जिसमें हम उनको सेल करना वो जायज भी नहीं है। ठीक है। जरी बात है हमने देखना है हलाल और हराम, हलाल और हराम की तमीज करते हुए हमने कोई भी प्रोडक्ट उसको सेल करना है। ठीक है। जितनी देर तक हम कंफर्म ना कर ले कि यार ये प्रोडक्ट जायज है, इसको सेल करना जायज है या नहीं जायज, तब तक आप सेल ना करें। ठीक है। अब जैसे कि एक एप्स है। ठीक है। कैनवा। अब कैनवा की जो एडमिन पैनल है ना, एडमिन पैनल वो तकरीबन मिलता है पीछे से 1200 1500, कोई 3,000 का दे रहा है, कोई 1200 का, कोई 800 का। ठीक है। और फिर वो इतनी जल्दी जितना सस्ता होगा उतनी जल्दी बंद भी हो जाता है। ठीक है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, ठीक है, तो बंदा उसको अच्छे तरीके से ले ले। ठीक है। और ताकि वो थोड़ा 6 महीने साल चल भी जाए। अब एडमिन पैनल होता क्या है, एडमिन पैनल ये होता है कि आप उस एडमिन पैनल, जो मेरी पहली प्रोडक्ट थी वो मैंने ये सेल की, फिर बाद में मैंने दूसरी प्रोडक्ट को साथ चलाता गया। ठीक है। अब जो एडमिन पैनल ये होता है कि हम उस एडमिन पैनल में कैनवा के जो ना तकरीबन 500 मेंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब 500 मेंबर जब हम ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने एक मेंबर को दी 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब 100 रुपए की आपने सब्सक्रिप्शन दी कैनवा की। ठीक है। अब आपको पीछे से कैनवा का एडमिन पैनल कितने का मिला, 2,000 का लगा लें। ठीक है। मिनिमम 2,000 का मिला, वैसे ही थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 1,500 का बेहतरीन मिल जाता है। ठीक है। 2,000 का आपको मिलेगा। ठीक है। अब उस 2,000 के एडमिन पैनल में आप कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं, कितने, 500। ठीक है। 500। ठीक है। अब 500 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमने जो है ना 100 रुपए का दिया है। ठीक है। और 500 बंदों को दिया है, क्योंकि डायरेक्ट 50,000 बनता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है, एक एडमिन पैनल में कितना प्रॉफिट है। ठीक है। अब 100 रुपए का भी दें, ठीक है, और 500 बंदों को दें तो 50,000 आप प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब उस 50,000 में से आप 2,000 जो आपने एडमिन पैनल लिया उसका निकाल दें। ठीक है। और तकरीबन 8,000 ऐड का निकाल दें और पीछे आपका बचा 40,000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। और अगर आप वो एक एडमिन पैनल 1 महीना ऐड चलाते रहे मुसलसल,
डेली का 500 बजे रख ले, ठीक है, तो आपका आसानी से मेरे ख्याल में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वो कंप्लीट 500 मेंबर हो जाए, और आप 1 महीने से पहले पहले आप 40,000 रुपया कमा लेंगे, ठीक है। बात का ऐड खर्च ज्यादा भी आ जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसका कैलकुलेट कर लेना कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हम घर बैठे मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए कोई काम नहीं, बस ऐप लगाकर छोड़ देना, हर चीज हमने व्हाट्सएप पर मोबाइल पर हमने हैंडल करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको कन्वर्जन, आपको बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका, थोड़ी आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। आप इंशाल्लाह आपका सेल कर सकते हैं, सेल बेच सकते हैं, ठीक है। अब पिछले दिनों में हमने कैपकट की सब्सक्रिप्शन हमने सेल की थी, ठीक है। अब कैपकट की जो सब्सक्रिप्शन है, और अगर हम उसको ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करें ना, तो वो मंथली हमें 1500 की 1900 की पड़ती है, ठीक है। और जो 1 ईयर की है ना, वो तकरीबन पड़ती है 14,000, तकरीबन 13 से 14,000 की, ठीक है। अब मार्केट में जो है ना, बहुत ही ज्यादा गंद पड़ चुका है। कोई 300 को दे रहा है, कोई 1 साल की विद रिप्लेसमेंट मंडी, ठीक है। अब उनको भी बेहतर कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी मार्केट में इतना धंधाम हो चुका है, इतना झूठ बोला जा रहा है, और जो हैकिंग के बंडल है, इतने लोग स्कैम कर रहे हैं व्हाट्सएप हैकिंग के नाम पे। मैं आपको व्हाट्सएप हैक करके दूंगा, मैं आपसे 5,000 लूंगा। यकीन मानिए, सीधी और साफ साफ बात है, और फेस टू फेस बात है, ठीक है। कोई भी ऐसा चक्कर नहीं, यकीन माने कोई चक्कर ऐसा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, 500 अभी कल मेरे पास 2 कस्टमर आए, कहते हैं मेरा 1500 रुपये उसने ले लिया, अब मेरे जो है ना बुला करके चला गया। नहीं हम लोगों को, मैं सोचता हूँ हराम कैसे बच जाता है। अब हराम देखें, हराम कमाना, अब हदीस पाक में था, अगर बंदे ने एक हराम का लुकमा खाया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होनी। अब खुद अंदाजा लगाइए यार, देखें जो हमारे भी नसीब में है ना, वो मिलना ही है। अब ये बंदे को डिपेंड करता है कि यार हमने हलाल तरीके से उसको कमाना है या फिर हराम तरीके से कमाना है। अब ये कैमरा है, आपके सामने ये कैमरा है, ठीक है। अब ये कैमरे के सामने मैं इसमें कोई ऐसी बात भी कर सकता हूँ कि जो शरीयत के खिलाफ हो, ऐसी बातें भी कर सकता हूँ जो शरीयत के मुताबिक हो, ठीक है। देखें जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जिसको कुछ हो ना होगा, इल्म होगा कुछ ना कुछ, माशरे के हवाले से, इंसान के हवाले से, शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, हाँ वो ये कहेगा बात तो ठीक है। क्यों हम जो है ना कुछ रुपये की खातिर अपनी आखिरत जाया कर दें। कुछ रुपए की खातिर अगर हम अपनी आखिरत ही जाया कर देंगे, मेन चीज हमने अपनी आखिरत को संभाला, ठीक। अब जो हम पैसा कमा रहे हैं वो जरूरियत है, ठीक है। वो जरूरियात जो है ना दुनिया में, क्योंकि हमने इस दुनिया में रहना है, और दुनिया में जरूरत को पूरा करने के लिए कस्बे हलाल कमाए। ये तो शरीयत ने भी इसकी इजाजत दी है, हलाल कमाए, कस्बे हलाल, हराम नहीं कमाना, हलाल कमाना। यकीन माने, अगर बंदा ये ठान लेता है, अब देखिए एक चीज है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है, अब उसको 1,000 रुपए आ रहे हैं एक प्रोडक्ट सेल करने के, और वो हराम है, ठीक है। और दूसरी तरफ उसको हलाल में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रोडक्ट सेल हो रही है 100 रुपए की, जैसे कैनवा की मैंने बात की। अब 1,000 कहाँ है और 100 रुपए कहाँ है, ठीक है। अब मेरे पास ये है, अब 1,000 में कैनवा के 10 बंदे आएंगे तब हमारा 1,000 रुपया होगा। लेकिन वो जो हराम प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो है ना, एक बंदा आएगा, एक कस्टमर आएगा, आपका 1,000 रुपया हो जाएगा। तो बंदा किसको ज्यादा प्रेफर करेगा? शैतान को आप बस से डालेगा, यार ये करो, ये करो, ये करो, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, अगर हम देखें ना, सोचे थोड़ा, हलाल के वो जितने हराम के है ना, उतने हलाल है। ये बिल्कुल सिंपल सी जो है ना स्ट्रेटेजी है। आपने मार्केट में जो चीज लॉन्च करनी है ना, उसमें लोगों की जरूरत हो, ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, ठीक है, आपकी सेल होगी, सीधी और साफ साफ बात है, ठीक है। ये आपकी अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेल कर रहे हैं। आप पोस्ट बनाकर सेल कर रहे हैं, आप वीडियो ऐड बनाकर सेल कर रहे हैं, ठीक है, कि अब आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेन चीज होती है हलाल हलाल हलाल। अब यहाँ पर ये फिर अब बातें तो बहुत सारी होगी, लंबी होगी, अब आपने कैसे स्टार्ट करना है। मैं जो है ना वीडियो छोटी करने के लिए सिंपल स्टेप बताता हूँ। फेसबुक की मेन आईडी तो आपकी बनी होगी। फेसबुक की मेन आईडी पर जो है ना सेटिंग पर जाए, वहां पर पेज का ऑप्शन होगा, पेज बनाए पहले नंबर पर, अच्छी सी कवर फोटो लगाएं, अच्छा सा चैट जीपीटी से, और मैं तो व्हाट्सएप पर भी एक चढ़ा के उससे कहेंगे मुझे अच्छा सा नाम सजेस्ट करो, ठीक है। वो अच्छा सा नाम उसमें से ढूंढ ले, ठीक है। और उसके बाद उसी की तरह एक लोगो बनाए, कवर फोटो तैयार करें। कवर फोटो तैयार करने के बाद उसमें 3-4 पोस्टें अपलोड करते हैं। हफ्ता गुजरेगा, ठीक है, उसी मेन आईडी से आपने गूगल पर सर्च करना है business.facebook.com, ठीक है। वो तो एक ऑप्शन आएगा लॉग इन टू फेसबुक, ठीक है।
लॉग इन विद फेसबुक, ठीक है। लॉग इन विद फेसबुक क्लिक करना है, आपकी जो मेन आईडी है उसी का आपने ईमेल और पासवर्ड डालना है, आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाना है, ठीक है। और उधर एक सेटिंग होगी ऐड मैनेजर, ऐड मैनेजर में आपने ऐड अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसीजर है ये यूट्यूब बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इधर बताने लग तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ही लंबी, ठीक है। लोगों ने 2-2 3-3 मिनट का प्रोसीजर बनाया, अपने ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। यकीन माने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैंने हर चीज यूट्यूब से सीखी है, सीखी और साहब मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया, ठीक है। कुछ भी किसी को एक रुपया नहीं दिया मैंने जो है ना सीखने का, खुद ही सीखा है, जो सीखा है गूगल से सर्च करके, यूट्यूब से सर्च वीडियो देख, उसकी देख, वो देख, हर चीज वीडियो से की जो ना यूट्यूब से मैंने की है, ठीक है। अब पिछले दिनों मैंने एक वेबसाइट सेट की थी, मैंने अक्सर दोस्तों को बताया कि यार चले मुझे मुझे ना ब्लॉगिंग का शौक हुआ, चले मैं वेबसाइट सेल करता हूँ। अब मैंने उस वेबसाइट को 1 लाख रुपए का सेल किया, ठीक है। अब वो कैसे सेल किया वो भी इंशाल्लाह वो जर्नी आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज है अब आप जो स्टूडेंट आप तालिब इल्म है, ठीक है। अब कहते कि मैंने अपने पैरों में खुद खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी से स्टार्ट करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर किसी को डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आपको जितनी भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है ना, मेरे पास सारी अवेलेबल है, ठीक है। और इसकी मैं आपको मुझे जहां से मैंने खरीदी है, ठीक है, मैंने उसे सेलर राइट लिए हुए हैं कि मैं आगे सेल कर सकता हूँ। उसकी भी वो डबल फीस लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें आगे सेल करनी है तो आप इसकी डबल फीस, लेकिन मैं आपसे कोई डबल फीस नहीं लूंगा, ठीक है। आप स्टार्ट करें बस, ठीक है। और जिसने भी सीखना है, जो भी सीखना है, वो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेगा। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। हर चीज A to Z मैं आपको वहां से कर दूंगा, हर चीज सिखा दूंगा। बस स्टार्ट करिए, यकीन करें रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये हम डेली के अगर 1000-2000 महीने का अगर खर्चा निकलता है, 2-3 महीने जोड़े, हम अपना काम यार कर। मैंने कितने से शुरू किया था? 3000 से। और इन 2 महीनों के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ अब तक वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है। और मेरी भी अभी न्यू जर्नी है, ये नहीं कि पुरानी, लेकिन मैं क्या जो हकीकत है, जो मार्केट में चल रहा है उसको सेल करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।